return to base. Base पर वापस आ जाओ. इसकी Mission माँ का accomplished. मुझे I repeat, mission accomplished. शूरवीरों की धरती पे मचाया जाएगा आज जश्न। धर्रा उठेगी महाराणा प्रताप की ये धरती। आज मनेगी बारूद की होली। आग बरसती बंदूकें और चमकती हुई तलवारें और सुलगती हुई मिसालों में गूंज उठेगा मीनार। करीब 400 साल से चल रही है परंपरा। आइए दिखाते हैं आपको बारूद की होली। तो अभी मैं गांव के अंदर घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो मुझे गांव के बारे में बताए। तो यहाँ सामने बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। राम राम जी। हाँ राम राम जी। मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में जानना था, तो घर के अंदर बैठ के आप बता सकते हो थोड़ा इतिहास के बारे में? हाँ बता सकते हैं। चले फिर। हाँ मतलब आपने घर बिल्कुल जो पुराना स्टाइल है राजस्थान वाला, उस तरीके से बनाया आपने पूरा घर, है ना? ये बहुत पुराना बना हुआ है। 100 साल पहले, 100 साल की इसका हो गया है अभी। 100 साल पहले। हाँ 100 साल पहले बना था ये। राजस्थान में मुगल सेना को मेवाड़ यानी उदयपुर के क्षत्रियों ने कैसे धूल चटाई थी, ये तो इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन 500 साल पहले हुए इस युद्ध को उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मीनार गांव में हर साल दोहराया जाता है। युद्ध भी कोई सामान्य नहीं। बंदूक और तोपें आग उगलती है और इनकी आवाज से मेवाड़ गूंज उठता है। यही नहीं, तलवारें धार से चमक उठती हैं। बात तब की है जब मेवाड़ पर महाराणा अमर सिंह का राज्य था। उस समय मेवाड़ की पावन धरा पर जगह जगह मुगलों की छावनियां, सेना की टुकड़ियां थी। इस तरह मीनार में भी गांव के पूर्व दिशा में मुगलों ने अपनी छावनी बना रखी थी। इन छावनियों के आतंक से लोग दुखी हो उठे थे। इस पर मीनारवासी मीनारिया ब्राह्मण भी मुगल छावनी के आतंक से त्रस्त हो चुके थे। ऐसे में भगवान परशुराम के वंशज और महाराणा उदय सिंह के रक्षक इसे कब तक सहते? जब मीनारवासियों को वल्लभ नगर छावनी पर विजय का समाचार मिला तो गांव के वीरों की भुजाएं फड़क उठी। गांव के वीर ओंकारेश्वर चबूतरे पर इकट्ठे हुए और युद्ध की योजना बनाई गई। उस समय गांव छोटा और छावनी बड़ी थी। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए कूटनीति से काम लिया। इस कूटनीति के तहत होली का त्योहार छावनी वालों के साथ मनाना तय हुआ। होली और धुलंडी साथ साथ मनाई गई। चैत माघ कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 1657 की रात्रि को राजवादी गैर का आयोजन किया गया। गैर देखने के लिए छावनी वालों को आमंत्रित किया गया। ढोल ओंकारेश्वर चबूतरे पर बजाया गया। नंगी तलवारों, ढाल और हिनियों की सहायता से गैर खेलनी शुरू हुई। अचानक ढोल की आवाज से रणभेरी का रूप ले लिया। गांव में वीर छावनी के सैनिकों पर टूट पड़े। रात भर भयंकर युद्ध चला। ओंकार महाराज के चबूतरे से शुरू हुई लड़ाई छावनी तक पहुंच गई और मुगलों को मार गिराया और मेवाड़ को मुगलों के आतंक से बचाया गया। मुगलों पर विजय के उपहार में तत्कालीन महाराणा ने मीनार को 17वें उमराव की उपाधि प्रदान की थी। यही नहीं, मीनार वासियों ने 52,000 बीघा जमीन पर लगान तक नहीं वसूला गया। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम ने मुगलों पर विजय की खुशी में मीनार के ग्रामीणों को शौर्य के उपहार स्वरूप शाही लाल, जाजम, नागौर के प्रसिद्ध रणबांकुरा ढोल, सिर पर किलंगी धारण करने का अधिकार प्रदान किया, जो परंपरा आज भी कायम है। और मुगलों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद मेवाड़ राज्य में कई सशस्त्र स्टेशन स्थापित किए गए।
तब महाराणा अमर सिंह राजा थे। मुगलों द्वारा उथला किले पर हमले के बाद मेनार के मेनारिया ब्राह्मण ग्रामीणों ने इस घटना से प्रेरणा लेते हुए हथियार उठाए और मुगलों को हराया। वो दिन जमरा बीज होली के बाद दूसरा दिन था, जिसे स्थानीय लोग अपने पूर्वजों की वीरता और वीरता को संजोने के लिए आज तक मनाते हैं। रात के 9:30 बजे से शुरू होगी बारूद की होली की तैयारियां। अभी मैं भी राजस्थानी कपड़े पहन के तैयारियों में लग जाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं जो अब बांध रहे होगी? पछड़ी। पछेड़ी। और मेन लुक को इससे ही आती है, पछेड़ी से ना। तो अभी सभी गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठे होने जा रहे हैं और गांव की हर एक गली में पटाखों की ही आवाज गूंज रही है। वैसे तो ये पर्व हमारे प्राचीन परंपरा से चलता आ रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं इस पर्व को, और छोटे बड़े हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करता है और बहुत मन से हम मनाते हैं। हमारे गांव के बहुत सारे भाई हैं जो कि विदेश फॉरेन में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। साल में 2 साल तक वो जॉब करते हैं, लेकिन साल में इस पर्व को मनाने के लिए वो स्पेशल तौर से आते हैं। पूरा खर्चा करके आते हैं, दिल से खर्चा करते हैं। और यह हमारा पर्व मतलब देख लो कि बहुत पुराना है। महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह अमर सिंह जी के टाइम से चल रहा है। और इस पर्व को मनाने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। मतलब पूरा साल इंतजार करते हैं कि ये दिन कब आए ताकि हम ये त्यौहार मनाया जाए। छोटे से छोटे 5 साल का बच्चा भी तलवार घुमाता है, आग का गोला घुमाता है। सभी दिल से मतलब इस त्यौहार को मनाते हैं हम। और पगड़ी वगैरह सभी यूनिफॉर्म में उस हिसाब से हम आते हैं और त्यौहार मनाते हैं। और इस त्योहार को मनाने का एक ही मकसद है सभी का, कि हमारे अंदर जो जज्बा भरा हुआ है, जो हमारे अंदर एक आग है, वो पीछे वाली पीढ़ी में भी जिंदा रहे और सारे अपने कभी ऐसी कोई घटना घटे तो उसके लिए रेडी, उसी के लिए तैयार रहे। बर्ड विलेज के नाम से हमारा गांव फेमस है। मतलब मेहमानों का भी बहुत हम स्वागत करते हैं। गांव में किसी भी घर में जाए, कोई सा भी घर हो, हर घर में वो खाना खा के हर घर वाले मतलब इतनी मान मनवार करते हैं हमारे यहाँ पे। आप पधारिए और हमारे यहाँ का एक बार हमें सेवा करवा दीजिए। मतलब ऐसा आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा, इतना हम मनाते हैं। पत्थर को भी पानी कर दे, जय भवानी जय भवानी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इतिहास और रोमांच से भरपूर कहानी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।